This call is now being recorded. माइक ऑन है ना? माइक तो ऑन है। वीडियो तो ऑन नहीं है गलती से। मैम ऑन है। वीडियो भी ऑन है। चलो गुड। बिफोर वी स्टार्ट लेट्स रिवाइज एज ऑलवेज, है ना? नहीं तो बच्चे तो भूल जाते हैं। हाउ मैनी एटीपी, सबसे पहले ये बताइए कि सभी टेबल चेयर पे बैठे हैं, है ना? सो तो नहीं रहे एकदम आराम से ठाट से, लेटे तो नहीं हो? नो मैम। नो मैम। मुंह में खाना तो नहीं भरा है? नो मैम। नहीं भरे हो ना? पानी वानी लेकर के बैठे हो? पानी लेके बैठे हो। क्या है कि कितना भी इंटरेस्टिंग टॉपिक चले, आप लोग दिन भर स्कूल वगैरह जाते हो तो थक जाते हो, तो थोड़ी सी नींद आना स्वाभाविक है, चाहे कितनी ही अच्छी कितनी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी क्यों ना चले। होता है ना, यूट्यूब में भी देखते होगे तो देखते देखते कभी कभी नींद आ जाती है ना? तो आप लोगों को थोड़ा सा पानी ले करके बैठना चाहिए, तो जब भी नींद आए तो पानी पी लेना है आप लोगों को, ठीक है? यही चीज आपको अपनानी है एग्जाम में भी। एग्जाम में पानी लेके जरूर जाना है, एकदम थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, ज्यादा नहीं पीना एग्जाम में, नहीं तो ना टीचर फिर जाने नहीं देती है ना, एग्जाम के बीच में जाने नहीं मिलता है, तो फिर भाई उस प्रेशर में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको फिर, है कि नहीं? उस प्रेशर में फिर एक ही चीज याद रहेगी आपको, और टीचर तो समझेगी नहीं, टीचर जाने देगी नहीं आपको। चलो ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं। नाउ हाउ मैनी एटीपी प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस इंक्लूडिंग NADH? ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है NADH का जोड़ के? वैसे तो 36 38 होता है, उसका इंक्लूड करेंगे दो तो मैम ग्लाइकोलाइसिस 8 ATP। हाँ, अच्छा, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस 8 ATP, ठीक है? कितना? 8 ATP, ठीक है? कैसे हमने निकाला था भाई? 2 ATP हमारा निकलता है ग्लाइकोलाइसिस में, 2 ATP, और ये कितना निकालता है बच्चे? NADH कितना निकालता है? निकालता है, क्योंकि 2 NADH होता है तो 6 निकलता है। ओके, वेरी गुड। हाउ मेनी ATP प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन? मैम 2 ATP। मैम 2 ATP। ओवरऑल पूरे रेस्पिरेशन में कितना निकलता है? इसमें 2 ATP निकलता है। लैक्टिक एसिड में भी 2 ATP बस निकलता है। इन फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होता है पायरुविक? मैम अल्कोहल। इथेनॉल प्लस CO2, इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है? फ्रॉम वेयर डज NAD एंटर इन ग्लाइकोलाइसिस? NAD जो हम बढ़ रहे हैं वो ग्लाइकोलाइसिस में आया कहां से भाई? बताओ तो, फैन ऑन कर दो। कहां से आया बताओ, थोड़ा सोचो भाई कि ग्लाइकोलाइसिस हो कहां रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है ना, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वहां पे बच्चे बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, तो ऑब्वियसली NAD कहाँ प्रेजेंट है बच्चे? साइटोप्लाज्म। और मैंने आपको फर्स्ट डे ही कुछ बताया था NAD के बारे में, कि NAD हमारे बॉडी में 30 की उम्र तक नेचुरली प्रोड्यूस होता है, फिर 30 के बाद धीरे धीरे ये प्रोड्यूस होना कम होने लगता है, ठीक है? और ये जब प्रोड्यूस होना कम होने लगता है तो आप 30 की उम्र के बाद ज्यादातर देखोगे डायबिटीज पेशेंट, ज्यादातर, ठीक है? क्योंकि ये कम होने लगा, तो भाई ग्लाइकोलाइसिस वाला चीज जो है ना, ग्लूकोज का ATP में प्रोड्यूस होना थोड़ा सा कम होता है, और आप देखोगे कि 30 की उम्र के बाद वो वाली एनर्जी नहीं रह जाती जो बच्चों में रहती है, ठीक है? तो NAD बच्चे धीरे धीरे कम होने लगता है। और NAD वगैरह हमको कहाँ से मिलता है? जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह है ना, उनसे हमको NAD मिलता है, ठीक है? एवोकाडो हो गया, ऑलिव हो गया, इन सब में NAD बहुत ज्यादा होता है, ठीक? ब्रोकली हो गया, ओके? और ये मैंने आपको ये भी बताया था कि NAD आपको जवान बनाए रखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कि अगर आप चाहते हैं कि आप जवान बने रहें तो NAD लिया जाता है, लेकिन ये इतना महंगा होता है ना बच्चे, इतना महंगा होता है कि उससे अच्छा है कि आपको लगेगा कि हम भाई
उतना में क्या क्या खा लेंगे, है ना, कोई मतलब नहीं है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये किसका है, ग्लाइकोलाइसिस में ये किसका डायग्राम है, किसका स्ट्रक्चर है बताओ। ये कितने, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। किसने आंसर किया भाई, मैम अंकिता। अंकिता, वेरी गुड वेरी गुड अंकिता। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे थोड़ी संतुष्टि मिली कि अब आप लोगों को ये पता है कि ये नामकरण क्यों होता है ना, ये नामकरण अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ओके, तो अगर सिर्फ स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा तो भी आप नामकरण कर पाओगे अपने आप, है ना, अपने आप नामकरण कर लोगे, वेरी गुड। अच्छा, धप क्या था, धप का फुल फॉर्म क्या था, डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यस, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। चलो वेरी गुड, सारे बच्चे पास हो गए, है ना। और जिनको नहीं याद है वो याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे अगर मैं छोटा छोटा बनाती हूँ तो ये आपका एक तरह से छोटू नोट्स बन जाता है, समझ है। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो जितने नोट्स जो इसमें लिखे हैं वो तो आप लिखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा आपको फोकस करना है जितने क्वेश्चन मैंने ऐड किए ना, वो क्वेश्चन आते हैं बच्चे, वो क्वेश्चन आते ही हैं, समझ गए, वो क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलो अब पढ़ते हैं हमारा कि भाई जो पायरुविक एसिड बन गया, जो पायरुवेट बन गया, ये कहाँ जाना चाहता है बच्चे, कहाँ जाना चाहता है, ये जाना चाहता है ऑक्सीजन के पास, ठीक है, ये ऑक्सीजन से मिलना चाहता है ना। एंड ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पायरुविक ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना चाहता है, यहाँ पे है, यहाँ साइटोप्लाज्म में ये पायरुविक है, ठीक है, ये पायरुविक है, ये अंदर जाना चाहता है, लेकिन इसको पता चला कि भाई अंदर जाना इतना आसान नहीं है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना इतना आसान नहीं है। और इसको क्या पता चला, इसको क्या पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में जाकर, कहाँ जाकर बच्चे, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में जाकर इसको कौन मिलेगा, ऑक्सीजन, ठीक है ठीक है, मैट्रिक्स में जाएगा, फिर इधर इसके आसपास इसकी जो लेयर है अंदर की, वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये फटाक से इसके अंदर कूदना चाहता है, लेकिन क्या इतना आसान है, नहीं, ठीक है, इसके अंदर जाना इतना आसान नहीं। तो ये बच्चे क्या बनाता है, एक लिंक रिएक्शन, क्या बनाएगा, लिंक रिएक्शन, ठीक है, लिंक बनाएगा अंदर जाने के लिए। जैसे मान लो अगर आपको पीएम से मिलना है तो आप बाहर लिंक बनाओगे ना लोगों से, कोई तो मुझे अंदर ले चलो, कोई तो मुझे अंदर ले चलो, ठीक है। तो अब ये बच्चे अंदर जा रहा है, लिंक बनाया इसने, ठीक है, ये अंदर जा रहा है। तो जब ये अंदर जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो इसके साथ कौन मिल जाएगा बच्चे, कौन मिल जाएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मिल जाएगा, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज बोलेगा चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा अंदर जाने में। और कौन मिल जाएगा, NAD मिल जाएगा, ठीक है। और कौन मिल जाएगा, कोएंजाइम A मिल जाएगा, ठीक। और साथ में मैग्नीशियम, ये सभी मिल जाएंगे रास्ते में, ये सभी मिलते जाएंगे और बोलेंगे चलो हम तुमको अंदर जाने में मदद करेंगे, ऐसे तुम नहीं जा सकते। और ये जब मिल जाएंगे इसके साथ तो इसका रूप बदल जाएगा, ठीक है। ये रूप बदल के अंदर जा रहा, भाई तैयार व्यार होके जाएगा ना, ये ऐसे ही जा रहा था नंगा पंगा सा। बोले भाई तुम खास इंसान से मिलने जा रहे हो, कोट वोट पहन लो अच्छे से, तैयार हो जाओ, ठीक है। तो ये भाई इसको क्या पहना दिया गया, COA से याद रखना, कोट पहना दिया गया, ठीक है। क्या पहना दिया गया बच्चे, इसको कोट पहना दिया गया, याद रहेगा। इसमें क्या ऐड हुआ, कोएंजाइम, क्या पहना दिया गया बच्चे, कोट पहना दिया। ओके, प्रियांशी, हेलो मैम, इतना लेट, प्रियंका राय, इतना लेट बेटा, लेट नहीं, चलो ठीक है, ओके। तो ये इससे कौन मिल गया बच्चे, कोएंजाइम A। फिर उसके बाद ये पूरा तैयार व्यार हो गया अच्छे से,
Mg2+ मिल गया, ये सभी मिल गया और इसका रूप बदल दिए। क्या बन गया बच्चे? अब ये पायरुविक एसिटाइल कोएंजाइम, स्टाइल मारने वाला बंदा बन गया। जो सीधा साधा सा पायरुविक था, अब क्या बन गया बच्चे? स्टाइलिश कोएंजाइम बन गया। क्या बन गया? ए स्टाइल। देखो नाम क्या है, एसिटाइल जैसा लग रहा है ना, तो ऐसे क्या याद रखो, स्टाइलिश बन गया। ठीक है, याद रहेगा अब? यस मैम। याद रहेगा? Yes, ठीक है, ma'am. ये देखो, ये ऐसे नंगा पंगा जा रहा था, नंगा पंगा सा अंदर जा रहा था। अब इसको हमने क्या कर दिया बच्चे? इसको हमने क्या कर दिया? बिल्कुल कोट वोट बना दिया, है ना। अब ये जेंटलमैन बन के, स्टाइलिश बन करके जा रहा है मिलने। ठीक है, अब ये क्या बन गया बच्चे? ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम बन गया और इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी थी CO2 रिलीज हो गया। ठीक है, NAD किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे? NADH में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसने रास्ते में, NAD क्या है? चोर। NAD क्या है? चोर। जहां वो H देखता है उसको क्या करता है? चुरा लेता है। तो रास्ते में जहां पे उसको H मिला, इसने क्या किया? चुरा लिया। ठीक है, इसने क्या किया बच्चे? चुरा लिया। समझ गए? तो ये कहानी समझ गए। अब मैं आपको इसको टॉपिक वाइज समझाती हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? पायरुविक एसिड अंदर आ रहा है लिंक रिएक्शन में। ठीक है, पायरुविक एसिड आपका मैट्रिक्स के अंदर जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चे? कि पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए से मिल रहा है, NAD से मिल रहा है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड आपका कोफैक्टर Mg2+, इन सबके प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है? लिंक बना रहा है, अपना जुगाड़ बना रहा है, लिंक बना रहा है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे? पायरुविक एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम जैसे ही ये इन सब से मिला तो साथ में क्या रिलीज हो गया बच्चे? CO2 रिलीज हो गया। CO2 रिलीज हो गया। ठीक, और जो NAD था वो किस में कन्वर्ट हो गया? NADH। ठीक है, क्यों? क्योंकि NAD की आदत है, वो जहां जाएगा वहां चोरियां करेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कितना ATP बनेगा बच्चे? कितने ATP बनने की चांस? क्या यहाँ पे ये सिंगल पायरुविक एसिड है? क्या सिंगल पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलाइसिस में? नहीं। No, दो पायरुविक एसिड बनते हैं, एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक है ना, एक पायरुविक एसिड है, दूसरा पायरुविक एसिड है। ठीक है, तो कितना NADH बन रहा है बच्चे? कितना NADH बन रहा है? इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। तो कितना NADH बन रहा है? 2 NADH। 2 NADH का मतलब कितना ATP? 6 ATP। ठीक है, 6 ATP। ये समझ में आया 6 ATP कहाँ से आया सबको? चांद सितारों में तो नहीं बैठे हो, है ना। समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बना है, तो भाई 2 बार NADH बनेगा, एक बार इसका, एक बार इसका। ठीक है, तो कितना ATP बन सकता है? 6 ATP। अभी ATP हमको मिला नहीं है। चलो, ये हमारा एसिटाइल बन गया। अब ये स्टाइल वाला बंदा बन गया। ठीक है, हमारा ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होके आ गया बच्चे? एसिटाइल। ठीक है, भाई कपड़े पहने थे ना इसने। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम बन के आ गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ठीक है, ऐसे खड़े होते हैं ना बाल जो स्टाइल मारते हैं उनके। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम बन के आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है बच्चे? OA, ऑक्जेलो एसीटेट। आपने प्लांट वाले में पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस में, वहां पे OA प्रेजेंट होता है। अपना जो प्रोडक्ट बनता है OA बनता है कि नहीं? तो यहाँ बच्चे ऑलरेडी इसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है बच्चे? ऑक्जेलो एसीटेट। क्या प्रेजेंट है? ऑक्जेलो एसीटेट। तो भाई जब कोई आता है, हमने पिछले चैप्टर से देखा कि कोई भी बाहर से आता है तो उसको रिसीव करने वाला उसका कोई दोस्त होता है। तो सबसे पहला जो दोस्त है जो इस एसिटाइल कोएंजाइम को रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो कौन होगा? ऑक्जेलो एसीटेट। कौन होगा? ऑक्जेलो एसीटेट, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? ओए, है ना, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? ओए। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक से क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम। और एसिटाइल कोएंजाइम आपको लेने कौन आया? OA। ठीक है, कौन लेने आया बच्चे? OA। ये दोनों मिले तो क्या बना? सिट्रेट। फिर क्या बना? आइसोसिट्रेट। फिर क्या बना? अल्फा कीटोग्लूटरेट।
फिर क्या बना, सक्निल कोएंजाइम, फिर बना सकिनेट, फिर बना फ्यूमिरेट, फिर बना मैलेट। क्या मैं ऐसे पढ़ाऊं तो आपको याद हो जाएगा? मैम। नहीं होगा ना? तो क्या आपको कहानी चाहिए? ऑब्वियसली कहानी चाहिए, है ना? यस मैम। यस मैम। अगर मैं आपको सीधे सीधे ऐसे पढ़ा दूं तो याद होगा नहीं। चलो कहानी सुनिए, ठीक है? मैं अभी याद करा देती हूँ, अभी के अभी, फिर हम मिलके साथ में बनाएंगे, ठीक है? आप ही लोग बनवाओगे मुझसे, ठीक? चलो, तो बच्चे देखो, एसिटाइल कोएंजाइम आया तैयार होकर के, एसिटाइल कोएंजाइम आया और इसका दोस्त अंदर है इसको लेने के लिए। कौन है? ओहे, है ना? इसको देखते ही एसिटाइल कोएंजाइम ने इसको देखते ही क्या बोला? ओए, है ना? ठीक है, क्या बोल रहा है? ओए, ठीक है, क्या बोल रहा है? ओए सिट्रेट, ठीक है, बोल रहा है ओए सिट्रेट की जगह हमको क्या एज्यूम करना है? सिगरेट। क्या एज्यूम करना है? सिगरेट, ठीक है? ठीक है, क्या एज्यूम करना है? सिगरेट। क्यों? क्योंकि जो ओए है ना, वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है? क्या पी रहा है? सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है? तो बोल रहा है ये ओए सिगरेट नहीं पीना, और आईएसओ वाला सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पीना, आईएसओ वाला सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पीना, ओए सिगरेट मत पीना, ठीक है? और आईएसओ वाला सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पीना। क्यों? क्योंकि इससे क्या निकलता है बच्चे? CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है? इससे क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ये इसमें क्या होते हैं? कीटो ग्लूटरेट मतलब कि कीटाणु होते हैं। इससे बॉडी में क्या आते हैं? कीटाणु, समझ गए? इससे CO2 निकलता है, एनवायरमेंट तो पॉल्यूटेड होता है, साथ साथ इसमें बॉडी में क्या आते हैं? कीटाणु, ठीक है? कीटाणु घुल जाते हैं कहाँ? बॉडी में। कीटाणु घुल जाते हैं बॉडी में, ठीक है? और बॉडी के अंदर भी क्या निकलता है? CO2। बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा CO2 हो जाता है, समझ गए? इतनी कहानी याद हो गई? एसिटाइल कोएंजाइम किससे मिला? ओए से। और क्या बोला? ओए तू सिगरेट पीता है ना? सिगरेट मत पी, और आईएसओ वाला सिगरेट तो बिल्कुल मत पी, क्योंकि इससे क्या निकलता है? CO2। और CO2 क्या करता है? कीटाणु घोलता है बॉडी में, और बॉडी के अंदर भी CO2 लेवल को बढ़ाता है, ठीक है? CO2 लेवल को बढ़ाता है। फिर ये इसको समझा रहा है कि तुमको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है? क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? सेक्रीफाइस। अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, सकिनेट मतलब सक्सेसफुल होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, फ्यूमरेट फेमस होना चाहते हो, माला माल होना चाहते हो। कैसी लगी ट्रिक? जबरदस्त है ना? अच्छी लगी ना स्टोरी? ठीक है ना? तो अब देखो, याद रहेगा तुमको कि दो दोस्तों की कहानी है। देखो, हमने जो भी पढ़ा है अभी तक, जितने भी साइकिल पढ़ा है, उसमें दो दोस्तों की कहानी पढ़ी है ना? तो यहाँ भी दो दोस्त ही हैं, ठीक है? तो ये याद रहेगा, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, सिगरेट नहीं पीना, अल्फा कीटोग्लूटरेट, फिर CO2 निकल रहा है। अगर तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चे? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर तुम क्या होना चाहते हो? सक्सेसफुल होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, और माला माल होना चाहते हो, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ NADH निकल रहा है, कहाँ कहाँ एनर्जी बन रही है, ठीक है? कहाँ कहाँ NADH निकल रहा है। तो कहाँ कहाँ NADH निकल रहा है बच्चे? आईएसओ सिगरेट में बोल रही हूँ, आईएसओ सिट्रेट के बाद, ठीक है? जहां जहां CO2 निकला, सिर्फ इतना याद रखो कि जहां जहां आपका CO2 निकला, वहां वहां क्या बना बच्चे? NADH। ठीक है? जहां जहां CO2 निकला, वहां वहां क्या बना बच्चे? NADH, ठीक है? जहां जहां CO2 निकला। इसके अलावा जब माला माल हो रहे हैं, वहां पे भी क्या हो रहा है? NADH। माला माल हो रहे हैं ना, वहां पे NADH निकला, ठीक? फिर डायरेक्ट ATP कहाँ निकल रहा है बच्चे? सबस्ट्रेट लेवल। इसको क्या बोलते हैं? यहां से क्वेश्चन आता है। सबस्ट्रेट लेवल ATP
कहाँ पे हो रहा है? यहाँ, जहाँ पे हम सेक्रीफाइस करने की बात कर रहे हैं। तो जहां सेक्रीफाइस कर देंगे सिगरेट को, तो ऑब्वियसली हमारे लाइफ में क्या आएगा? एटीपी आएगा। ठीक है, तो ये जो सबस्ट्रेट लेवल है ये क्या है? जीटीपी। जीटीपी क्या है? ग्वानियोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो बच्चे एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन्स है। दोनों एक ही कैटेगरी के है ना, आपको पता है ना। प्यूरिन्स में क्या आता है? एजी। प्यूरिन्स में क्या आता है? एजी, जिसको हम आलू गोभी बोलते हैं, है ना, एजी। तो हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लिख के क्या बोल रहे हैं? ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे ग्वानीन है, तो जीडीपी से क्या बन रहा है बच्चे? जीटीपी। ठीक है, जीटीपी हो रहा है। समझ गए? ओके ओके, ठीक है। अब जब हम फेमस होने वाले हैं, अभी हम फेमस होने ही वाले हैं, उसी समय क्या बन रहा है बच्चे? FADH2। क्या बन रहा है? FADH2। फेमस होने से पहले, सक्सेस और फेमस होने के पहले क्या बन रहा है बच्चे? FADH2। और एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं? एनीवन पता है? एक FADH2 से कितने बनते बच्चे? 2 ATP। ठीक है, 2 ATP बनते हैं। और यहाँ पे आपका H2O ऐड हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो, फिर मैं आपको ये ब्लैंक पेज पे करवाती हूँ। देख लिया? देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, आंखों में भर लो, है ना। तस्वीरें आप लोग आंखों में भरते हो ना? हाँ? जी भर के देख लूं तुझे, है ना, देख लो जी भर के। जी भर के आपको अब इसी को देखना है बच्चे, मतलब जो एग्जाम में आने वाला है ना, उसी को देखना जी भर के, और कुछ नहीं देखना जी भर के। ठीक है, चलो अब बना लें। देख लिया? और देखना है? हाँ, जल्दी थम्स अप भेजो भाई, अगर देख लिया तो जी भर के। स्क्रीनशॉट लेके नहीं रख लेना है ना, मुझे खुश करने से कुछ नहीं होगा, तुमको खुद को खुश करना है। अच्छा, ओके ओके ओके, क्या बात है, आज बहुत लोगों को दिक्कत है। आज सैटरडे पार्टी पे तो नहीं जा रहे हो? नो मैम। हाँ, बहाने कर करके सैटरडे पार्टी। चलो ठीक है। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल, और इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? सिट्रिक एसिड साइकिल बोल रहे हैं, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल रहे हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले क्या बनता है? सिट्रेट। क्या बनता है बच्चे? सिट्रेट बनता है, और सिट्रेट को हम क्या बोल सकते हैं? सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं। इसलिए ये क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रैब साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिस्कवरी किसने की थी बच्चे? क्रैब ने, है ना। क्रैब लाइक लगता भी यही है ना। वो वाला क्रैब नहीं लिख के आ जाना, क्रैब, ये क्रैब लिख के नहीं आ जाना, है ना, क्रैब, है ना। ठीक है, क्रैब। चलो अब चलो हम इसको बना लें थोड़ा। सबसे पहले कौन आया बच्चे ऊपर से जंप करके? एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से आया बच्चे? पायरुविक। पायरुविक जो है लिंक रिएक्शन किया और एसिटाइल कोएंजाइम बन गया। एसिटाइल कोएंजाइम किससे मिला बच्चे? ओए से मिले के बाद ये दोनों जब मिल गए तो आगे क्या बना बचे? ये दोनों जब सिट्रेट, है ना। फिर इसने क्या बोला? सिट्रेट। ठीक है, आईएसओ सिट्रेट। ठीक है, फिर आगे क्या बना बच्चे? फिर क्या बना बच्चे? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, ग्लूटरेट बोलो या ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, इसके बाद क्या बना बच्चे? सकिनिल। ठीक है, सकिनिल। इसके बाद क्या बना बच्चे? सकिनेट। ठीक है, इसके बाद क्या बना? फ्यूमरेट। ठीक है, इसके बाद क्या बना? मैलेट।
इसके बाद क्या बना, फिर से ये, ठीक है, ठीक है, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। चलो अब हम थोड़ा सा देख लें कहाँ कहाँ पे हमारा CO2 निकला था। CO2 कहाँ निकला था बच्चे सबसे पहले? ISO के पास CO2, जब ये इसको समझा रहा था, और यहाँ पे है ना? और जहां जहां CO2 निकला वहां क्या निकला बच्चे? वहां क्या बना? NADH। और NADH एक जगह और बना था, कहाँ? से पहले है ना, मालामाल जब हुए। अब फ्यूमरेट से फेमस होने से पहले हमारा क्या बना था बच्चे? सक्सेसफुल होने से पहले क्या बना था? GTP से बना। ठीक है बच्चे, तो अब मुझे ये बताइए कि एक साइकिल में क्या ये वाली साइकिल एक ही बार चलेगी? नो मैम, 2 बार, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम कितनी बार आएगा? 2 बार। एसिटाइल कोएंजाइम 2 बना था, 2 पायरुविक एसिड, 2 एसिटाइल कोएंजाइम। तो एक साइकिल में कितने NADH? मैम 4 NAD। ठीक है, कितने NADH? 3 NADH। 3 है। 3 NADH, ठीक है। तो 3 NADH कितने ATP बनाएंगे? मैम 9 बेटा 9, हाँ 9। एक NADH से कितना ATP बनता है? एक NADH से 3 ATP, ठीक है। तो कितना बन जाएगा? 9 ATP, ठीक है। और एक साइकिल में कितना FADH2? हम 2 ठीक है, एक साइकिल में एक ही FADH2 बन रहा है ना, ठीक है। कितना बन रहा है बच्चे? एक ही FADH2। और एक FADH2 मतलब कितना ATP? एक FADH2, 2 ATP। ठीक है। FADH2 से 2 ATP, 2 तो 2 ATP बना। कितने ATP हो गए? 11 ATP। 11 ATP प्लस एक GTP है, ठीक है। 1 GTP। 1 GTP से कितना ATP बच्चे? एक ही ATP। एक साइकिल में 12 ATP, 1 साइकिल में 12 ATP, तो 2 साइकिल में कितने ATP? 24 ATP। समझ गए कितने? 24 ATP। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बच्चे हर साइकिल में आपको ये भी पता होना चाहिए, हर साइकिल में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना ATP बन रहा है। समझ गए? कितना ATP? GTP और GTP को बता दीजिए। देखो आपका जो है ये ATP क्या होता है बच्चे? ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और GTP क्या होता है बच्चे? ग्वानिसोइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये दोनों ही क्या है? प्यूरिन है। ये दोनों ही क्या है? प्यूरिन है। तो एक ATP बने, चाहे आपका 2 ATP बने या 1 GTP बने, दोनों ही क्या है बच्चे? सेम है। दोनों ही क्या है? सेम है। ठीक है? ओके, ठीक है। और आपका ये, हाँ एक और क्वेश्चन, FAD का फुल फॉर्म क्या है बच्चे? बताओ। लिख दो यहाँ, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और एक और FAD भी क्या है आपका? FAD भी क्या है? कोएंजाइम। ये भी क्या है बच्चे? कोएंजाइम है। ये भी क्या कर रहा है? देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? चुरा रहा है। ये भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। NAD की तरह आपका FAD भी है।
ठीक है, NAD की तरह ही FAD भी है। ठीक है, NAD में N क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD में F क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये पूरा क्लियर हो गया आपको अच्छे से, यस मैम। क्लियर हो गया। ठीक है, ओके ओके, और कुछ तो नहीं बताना मुझे। चलो एक और चीज मुझसे छूटी है, चलो मैं बता देती हूँ। देखो, आपका OA कितने कार्बन का होता है, हमने पढ़ा है, बताओ। 4 कार्बन। 4 कार्बन। 4 कार्बन। 4 कार्बन का होता है। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम से मिलेगा बच्चे, एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 क्यों कार्बन। 2 कार्बन है मैम, क्यों 2 कार्बन है बच्चे? जो एसिटाइल कोएंजाइम है यहाँ पे 2 कार्बन बच गए, क्योंकि एक कार्बन तो रिलीज हो गया। 1 कार्बन रिलीज ना, एक कार्बन रिलीज हुआ कि नहीं यहाँ पे, तो इसके पास 2 ही कार्बन बचे। और पाइरुविक के पास कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। 3 कार्बन। ठीक, तो एक कार्बन रिलीज हो गया तो 2 कार्बन वाला बच्चा ना। यस ठीक है, मैम। 2 कार्बन एटम बचे, तो ये दोनों मिल गए तो सिट्रेट कितने कार्बन का कंपाउंड हो गया बच्चे, 5 कार्बन। 5 कार्बन का, सॉरी 5 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया। ये भी 5 कार्बन का हो गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे CO2 निकला तो ये कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन। 4 कार्बन। ठीक है, ओके। ओहो, आप लोग भी मतलब 4 वही मुझे लगा इतनी जल्दी 4 कहाँ से आ गया। ठीक है, ये 6 होगा, तो यहाँ कितना हो गया बच्चे, 5। ठीक है, यहाँ कितना होगा, 5। अब यहाँ पे फिर से CO2 निकल गया, फिर से एक कार्बन निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ठीक है। हमको अल्टीमेटली कितना चाहिए, 4 ही कार्बन चाहिए, तो अब हम कोई भी कार्बन नहीं निकालेंगे, कोई भी कार्बन नहीं निकालेंगे। इज दिस क्लियर, समझ गए? तो अगर आपको इसको कार्बन के फॉर्म में भी बनाने आएगा, कार्बन के फॉर्म में भी, मान लो अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में ये डायग्राम बनाना चाहते तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे 4 गोले, यहाँ पे कितने गोले, 2 गोले, यहाँ पे कितने गोले, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने बना दोगे, 1 2 3 4 5, वहां 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4। नाउ अब आपको लग रहा होगा कि वाह, ये इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम मैं इतनी आसानी से बना सकता हूँ, लग रहा है कि नहीं? यस मैम। कॉम्प्लेक्स डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी में दिख रहा होगा या कहीं भी दिखता होगा, आप लोग को लगता होगा यार ये क्या है, हाँ, लेकिन अब आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम इतनी आसानी से बन जाएगा, कितना आसान है ना। तो बच्चे स्टेप करके आपने ये पूरा क्रेब साइकिल बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो अब इसको भी आप सब जगह लिख के देखोगे, सब जगह लिख के देखोगे। थैंक यू फॉर द हार्ट्स। ठीक है, सब जगह लिख के देखोगे। मैम आपने अभी क्या बताया? आप कहाँ थे मैम अभी मेरा बीच में लीव हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। कुछ नहीं बताया बच्चे, मैंने कोई खास नहीं बताया, मैंने ये बताया कि यहाँ पे 4 कार्बन होता है, OA में हम जानते हैं 4 कार्बन कंपाउंड, तो 4 गोले बना दिए। ठीक है, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है क्योंकि एक कार्बन रिलीज हो गया पहले लिंक रिएक्शन में CO2 के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे रिलीज हुआ ना CO2 के फॉर्म में, देखो 3 कार्बन थे पाइरुविक के पास, एक कार्बन यहाँ रिलीज हो गया तो 2 कार्बन कंपाउंड बना। ठीक है, तो 2 कार्बन बचा, तो ये दोनों मिल गए, ये दोनों प्लस हो गए, तो कितना हो गया, 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ से CO2 निकल गया, एक कार्बन निकल गया, तो कितने कार्बन कंपाउंड, 5। फिर यहाँ से, सॉरी यहाँ से निकला था तो 5, फिर यहाँ से फिर निकल गया तो कितने बच गए, 4। अब कहीं भी CO2 नहीं निकल रहा है तो कितने हैं, 4 4, और फाइनली हमको कितने ही चाहिए थे कार्बन, 4। ठीक है, तो 6 होते हैं, 2 कार्बन हमको निकालने होते हैं। पूरा अच्छे से एकदम दिमाग में बैठ गया ना? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, तो हम इसके थोड़े हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं बेटा। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, Krebs cycle, citric acid cycle. Krebs cycle is the second step, basically the third step after glycolysis and intermediate step. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन किया, फिर उसके बाद हमारा हुआ क्रेब साइकिल इन प्लांट रेस्पिरेशन।
Krebs cycle is also known as TCA cycle because of the formation of tricarboxylic acid in the cycle. इसमें क्या बन रहा है बच्चे? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? TCA साइकिल भी बोल रहे हैं। Krebs साइकिल कहाँ पे होता है? ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। This cycle has been named after the German biochemist Sir Hans Krebs. इनका क्या नाम है? सर हंस क्रैब। ठीक है, मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एक हंस है ना? एक हंस है, उसने अपने मुंह में क्या पकड़ रखा है बच्चे? उसने अपने मुंह में क्या पकड़ा? क्रैब। क्रैब है ना, सर हंस क्रैब। ठीक है, ओके। हु डिस्कवर्ड इट इन 1937? अभी जिंदा होते तो मुझे मार देते गोली, है ना? यही यही किया जाता है, नाम बिगड़ा जाता है। He won Nobel Prize for this work in 1953. 1953 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज बच्चों आपको याद रखना है, और कब डिस्कवरी हुई ये भी याद रखना है, क्योंकि आजकल ना एनसीईआरटी की लाइन आती है और इस तरह के जो ईयर वगैरह होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ईयर गलत दे दिया होता है, सब कुछ सही रहता है तो बच्चे वहीं पे मार्क्स कट जाते हैं। Krebs cycle is also known as the citric acid cycle। ठीक है, ये हम जानते हैं। चलो अब क्वेश्चन और कहाँ से आता है? सबसे पहला एक्सेप्टर कौन होता है बच्चे? उसका स्वागत करते होता है ओए, है ना? फर्स्ट फॉर्म केमिकल कौन होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, जिसको हम TCA भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कैटेलाइज बाय द एंजाइम। कौन सा एंजाइम सबसे पहले यूज होता है? सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, सिट्रेट सिंथेटेज। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है ना सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक मॉलिक्यूल COA इज रिलीज। एक मॉलिक्यूल निकलता है बच्चे COA। यहाँ पे देखो, जब सक्सेस हो रहे होते हैं ना, देखो यहाँ पे COA निकला GTP के बगल में। GTP के बगल में सक्नील के साथ COA जा रहा था, लेकिन यहाँ पे निकल गया, COA को निकाल दिया। ओके, और क्या बन गया ये? सक्सेसफुल। क्या बन गया? सक्सेसफुल। ठीक है, चलो मतलब ऐसे याद रखो कि COA क्या है? एक तरह से सिगरेट है इसके साथ। तो इसने सैक्रिफाइस कर दिया किसको? सिगरेट को। तो ये क्या बन गया बच्चे? सक्सेसफुल बन गया। ठीक है, फिर फेमस हो गया, माला माल हो गया। हम COA की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या? COA कोएंजाइम है बच्चे, कोएंजाइम है। ओके 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 ओके। और क्या है? सिट्रेट सिंथेटेज याद रखना है, एंजाइम। ओके, सिट्रेट इज आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट, ये हम जानते हैं, है ना? ये हुआ सिट्रेट किस में बदल गया बच्चे? आइसोसिट्रेट में बदल गया। ओके, वही सारी चीजें लिखी हैं। चलो हाँ, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने बोला कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल मतलब कि बच्चे तुरंत ATP मिल रहा है हमको, वहां पे हमको NADH नहीं मिल रहा है, हमको FADH नहीं मिल रहा है कि हम जा करके उसका कैश कराएंगे। हमको तुरंत ATP वहां पे मिल रही है। ठीक है, तुरंत एनर्जी मिल रही है। ओके, यहाँ पे तुरंत ATP मिल रही है, ना कि हमको FADH और NADH मिल रहा है। FADH NADH जहां भी हम ले रहे हैं, ये जो मैंने आपको बोला बच्चे, यहाँ पे 24 ATP बना है, क्या असलियत में 24 ATP रिलीज हो गया? नहीं, असलियत में कितना ATP मिला है बच्चे? अभी तक हमको सिर्फ एक ATP मिला है। अभी असलियत में सिर्फ एक ATP मिला है, और मतलब 2 साइकिल में 2 ATP मिला है। समझ गए? 22 ATP अभी हमारे कहाँ है? पॉकेट में है। मतलब वो चेक है हमारे पास उसका, अभी हमको उसका कैश नहीं मिला है, अभी हमको उसका कैश फॉर्म नहीं मिला। ये कैश कहाँ मिलेगा बच्चे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। जब हम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लाइक बैंक। जब हम उस बैंक के अंदर जाएंगे, फिर से फुटबॉल खेलेंगे, तो ये सब कुछ किसमें बदल जाएगा? ATP। ठीक है, ATP में बदल जाएगा। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है, समरी इक्वेशन ये लिखेंगे आप लोग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Krebs साइकिल? Krebs साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज द मेजर पाथवे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। सबसे मेजर पाथवे क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ATP बन रहा है। अगर टोटल ले लें तो ATP बन रहा है ना सबसे ज्यादा। कितना ATP? 24, है ना?
24. Many intermediate compound are used in the synthesis of other biomolecule. बीच बीच में जो कंपाउंड बन रहे हैं बच्चे, COA बन रहा है, उसको हम बायोमोलिक्यूल में यूज करेंगे. FAD बन रहा है, ये सब किस में यूज हो जाते हैं? बायोमोलिक्यूल बनाने में. Krebs cycle is useful for the conversion of fat into carbohydrate. ठीक है, Krebs साइकिल में जब फैट आ जाता है, Krebs साइकिल में जब फैट आ जाता है तो वो क्या बनाता है बच्चे? कार्बोहाइड्रेट बनाता है. Carbohydrate. ठीक है, ओके. क्लोरोफिल इज सिंथेसाइज फ्रॉम सक्निल कोएंजाइम. ये जो सक्निल कोएंजाइम है ना, ये जो सक्निल कोएंजाइम बना बच्चे, ये आगे इसमें भी जा सकता है, अदरवाइज ये क्या बना सकता है आगे जाके, इधर जाकर के ये क्या बना सकता है? क्लोरोफिल. Chlorophyll. ठीक है, अगर एटीपी की जरूरत है तो एटीपी बनाएगा, अदरवाइज क्या बना सकता है? क्लोरोफिल बना सकता है. ओके ओके, ये सब आपको पढ़ना है बच्चे, सब पढ़ना है आपको डिटेल में. चलो, ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में. Krebs साइकिल कहाँ हुआ? मैट्रिक्स में. ग्लाइकोलाइसिस सब में होगा, एरोबिक एनारोबिक सब में होगा. Krebs साइकिल सिर्फ एरोबिक. ग्लाइकोलाइसिस 9 स्टेप और 10 स्टेप है, और ये सिर्फ कितना है बच्चे? 8 स्टेप है. 8 steps. ठीक है, 9 अगर इसको ज्यादा एक्सप्लोर करो तो कितना स्टेप है? 10 स्टेप. कितने एंजाइम? 10 एंजाइम. ठीक है, ये लीनियर पाथवे है, सीधे सीधे चलती है. ये कैसी है? साइक्लिक पाथवे. ठीक है, ये ग्लूकोज को कैसे ऑक्सीडाइज करती है? पार्शियली. और ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम को टोटली फुल्ली ऑक्सीडाइज कर देती है. ये आपका इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर योर क्लास 11. क्लास 11 का जो एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे. ठीक है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं. इसमें कितने मिलते हैं? इट डज नॉट कंज्यूम एटीपी, सॉरी, इसमें कंज्यूम करता है, इसमें कोई एटीपी कंज्यूम नहीं होता है. 2 एटीपी बनते हैं, और इसमें कितने बनते हैं बच्चे? डायरेक्ट 2 जीटीपी बनते हैं, जो कि 2 एटीपी बनाते हैं. 2 NADH बनता है. यहाँ पे कितना बन रहा है बच्चे? 6 NADH और 2 FADH. 2 FADH. यहाँ पे CO2 नहीं प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होता है. कब? 2 जगह. ठीक है, 2 जगह प्रोड्यूस होता है, 2 स्टेज पे. ठीक है, ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग ग्लाइकोलाइसिक रिएक्शन आर डिसॉल्व इन साइटोसोल. जितने जो एंजाइम है वो क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं फिर साइटोसोल में. 2 एंजाइम ऑफ Krebs साइकिल रिएक्शन. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे आपका PYQ है. ओहो, कहाँ गया? 2 enzymes of Krebs cycle reaction are located in inner mitochondrial membrane. ये हो कहाँ रहा है? मैट्रिक्स में हो रहा है. लेकिन 2 enzymes होते हैं, 2 enzymes होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चे? जो आपका कोएंजाइम है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और बाकी सभी क्या हो जाते हैं? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ओके ओके. तो आपको इससे क्वेश्चन कैसा आएगा कि क्या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी Krebs साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? ये आता है, नाम नहीं आता है. तो फिर आपको लगेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट होगा? ये तो मैट्रिक्स में होता है, तो मैट्रिक्स में होना चाहिए. आप गलत करके आ जाओगे. लेकिन याद रखना है कि 2 जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ओके ओके ओके. ठीक है, ये जो आपका FADH2 वगैरह बन रहा है ना, ये वाला जो एरिया होता है बच्चे, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल से अटैच होता है. इनर माइटोकॉन्ड्रियल से अटैच होता है. ठीक है, इससे क्या होता है? अटैच होता है. मैम वो तो कौन से एंजाइम है जो इस एंजाइम आपको नहीं आएगा, एंजाइम आपको नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारे एंजाइम है. तो एंजाइम आपको नहीं आता है, इसके एंजाइम आपको नहीं आते, ना ही आपका NCERT में दिया है. लेकिन ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो कोएंजाइम्स ही होते हैं. ठीक है, ओके मैम. चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके क्वेश्चन मैंने नहीं ऐड किए हैं क्या आज? अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मैंने ऐड किए हैं. हाँ, किए हैं. चलो क्वेश्चन जरा बताओ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे. द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन.
इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड। एक टर्न पूछा है बच्चे, एक टर्न में कितना सबस्ट्रेट लेवल मिलता है? 1 है ना, एक टर्न में एक ही मिलता है, एक टर्न में एक ही मिलता है ना, जीडीपी से जीडीपी। अच्छा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज? CO2 किसमें रिलीज नहीं हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन मैम मैम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, बताओ किसमें? लैक्टेट फर्मेंटेशन में हुआ था, नो मैम, है ना। बाकी सब जगह तो CO2 तो रिलीज होना जरूरी है ना बच्चे, है ना। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन? किसके बीच में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन आया था? याद करो, एकदम झट से याद आ जाएगा क्योंकि ट्रिक्स है ना आपके पास, झट से याद आ जाएगा। मैम सेकेंड हाँ, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ये कहानियां कैसे वर्क करती हैं बच्चे? आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगी, क्वेश्चन करने में ना एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प करती है कहानियां। ठीक है, तो सकनिल से सकनिक एसिड जब बनता है, सकिनेट जब बनता है, तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चे? जीटीपी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 कार्बन कंपाउंड? 5 कार्बन। कैसे बोल रहे हो भाई? हाँ, कार्बन निकलेगा तब तो 5 कार्बन बनेगा ना। ऑक्सैलो क्या था आपका? 4 था, उसमें एसिटाइल मिला तो 6 हो गया, तो सिट्रिक एसिड भी 6 था, आइसोसिट्रेट भी 6 था, ये अल्फा होगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा बच्चे? ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन, ये 4 कार्बन। ठीक है, मैच द कॉलम। अच्छा, ये आप नहीं कर पाओगे अभी, चलो ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक टॉपिक करने के बाद जब क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, तो एक निश्चिंत हो जाता है मन कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया है। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज ही पढ़ा दूं? जल्दी बताओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है बच्चे, क्योंकि मैं आप लोगों का जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दूं, है ना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मुझे सिलेबस खत्म करने का कोई ये नहीं है कि मैं आपको भगा भगा करके पढ़ाती जाऊं, है ना। तो अगर हम अगर हम एक सेशन में एक चीज कवर करते तो ज्यादा बेटर है ना। एक सेशन में एक चीज कवर करते तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो क्योंकि क्या होगा, ईटीएस में पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगी आज, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ईटीएस में मुझे पहले सारे किरदारों को मिलाना पड़ेगा आपको, कौन कौन यहाँ पे बैंक में काम करता है, समझ गए। उसके बाद फिर प्रोसेस होगा, तो इसको समझाने के लिए बेटर है कि हम नेक्स्ट सेशन में करें। ठीक है, चलो वेरी गुड। एनी डाउट? थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स, थैंक यू। कोई डाउट वाउट है तो बताओ। मैम एक चीज बता दीजिए मैम, मतलब मुझे याद नहीं होता था मैम, बार बार भूल जाता है। बस ये हमें पूछना था आपसे मैम, कैसे याद रखें? याद रखने का बहुत सारा ट्रिक है बच्चे, बहुत सारे ट्रिक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप वो ट्रिक को फॉलो करते हो कि नहीं। मैं तो आपको ढेरों ट्रिक दे दूंगी, लेकिन क्या है कि बच्चे पूछ लेते हैं लेकिन ना वो फॉलो नहीं करते। सबसे पहले ट्रिक है आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी। जैसे ही आप कोई चीज पढ़ते हो, जैसे ही कोई चीज पढ़ते हो ना, अगर टाइम है तो तुरंत, अभी जैसे आपने ये पढ़ा, क्लास के बाद अभी आपको काफी टाइम मिलेगा, आंखें बंद करो, बिल्कुल याद करो कि कैसे कैसे था। ठीक है, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, ये आपने दिमाग में बैठा लिया। तो ये जब आप फोटोग्राफिक मेमोरी करते हो तो जो शॉर्ट टर्म में जो मेमोरी है वो कहाँ जाती है? लॉन्ग टर्म में। ठीक है, वो कहाँ सेव हो जाती है? लॉन्ग टर्म में। ठीक है, कंप्यूटर की तरह ही आपका दिमाग काम करता है। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो 80% आप इसका भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमने कहानी से पढ़ा है तो 80% नहीं भूलोगे। कितना भूलोगे आप? इसका 20 to 40% भूलोगे। ठीक है, इसके बाद आपको फिर
कोई भी चीज पढ़ा है आपने, कोई भी चीज पढ़ा है, उसको जिस दिन पढ़ा है उस दिन रिवाइज करो, फर्स्ट डे। फिर कब रिवाइज करो? 1 वीक बाद। फिर कब रिवाइज करो? 1 मंथ बाद। तो इससे आपका कभी भी कोई बैकलॉग नहीं बचता है। जब भी कोई चैप्टर जैसे पढ़ लिया, वहां पे लिख दो कि अब इसको कब रिवाइज करना है, इतनी तारीख को रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट, फिर जो 1 मंथ बाद, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये तीनों डेट वहां पे लिखना, ठीक है। और उस बीच में एक बार उसका क्वेश्चन बना लो, आप नहीं भूलोगे, क्योंकि ये बच्चे साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है और मैंने खुद ट्राई किया है। और इसके अलावा जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज का फ्लैश कार्ड, मान लो कि पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पूरी चैप्टर पढ़ा दिया, कहानी की तरह आपको याद हो गया। अब आपको क्या करना है, एक फ्लैश कार्ड, एक छोटा सा कार्ड लेना, इतना सा, ऐसे ही बैठे हुए क्या पढ़ाया है, उस पूरे चैप्टर की समरी क्या है भाई, क्या है उस चैप्टर की समरी, पूरा आपको सेंटेंस में नहीं लिखना है, ऐसे एक फ्लो चार्ट बना करके ऐसे आपने लिख लिया कि हमने क्या क्या पढ़ा उसमें, ठीक है, अच्छा मुझे याद है, ओके। इसके बाद आप वो चैप्टर ऐसे खोल लो। रिवाइज करने में बहुत बोरिंग लगता है ना, चलो मैं बताती हूँ रिवाइज कैसे करो कि मजा आए। आप कोई भी चैप्टर जैसे रिवीजन करना है आपको, मैंने बोला कि ये वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना, कल मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिवाइज कर लेना, कल मैं टेस्ट लूंगी। तो आप क्या करो, आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से, सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एकदम फील करो कि तुम टीचर हो, तुम बहुत बड़े जानकार हो, हाँ तुमको सब कुछ आ रहा है, बिल्कुल खड़े हो जाओ। या फिर कोई बच्चा मिले उसको पकड़ो। मैं ये बहुत ट्राई करती थी, कोई बच्चा जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उसको बैठा लेती थी, उसको एक चॉकलेट देती थी, बेटा तू खा, और मैं जो बोल रही हूँ बस उसमें हाँ हाँ ऐसे ऐसे सिर हिलाना, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो बोलता था हाँ ठीक है दीदी, तो मैंने उसको लॉलीपॉप पकड़ा दिया, अब वो हाँ 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 किए जा रहा, अब मैं उसको बोलती जा रही हूँ ऐसा होता है, फिर देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जब उस चीज को किसी को एक्सप्लेन कर दिया तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। और हाँ, नॉन लिविंग थिंग से ज्यादा लिविंग थिंग में ज्यादा असर करता है। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, आजकल के डेट में कोई नहीं मिल रहा है, तो अपने आप को पढ़ाओ। मिरर में जब आप पढ़ाते हो ना, खुद से नजरें मिला के, तो एक तो पढ़ाने का कॉन्फिडेंस आएगा आपको, दूसरा आएगा आपको अपने एक्सप्रेशंस भी दिखेंगे, तो धीरे धीरे पढ़ाना भी सीख जाओगे। और मतलब जैसे होता है ना कि हमारे सामने कोई खड़ा होता है तो हम भूल जाते हैं चीजों को, डरते हैं, जो चीजें याद होती हैं। पता है आपको सबसे ज्यादा डर अपने आप से लगता है, कभी ट्राई करके देखना, मिरर के सामने जब पढ़ोगे ना, ठीक है, बोलोगे, आपको पता है कि वो आप ही हो, कोई और नहीं है, लेकिन आपको डर लगेगा, आप भूलो, समझ गए। तो वहां पे आपको जो भी पढ़ा है उसको बताना है, ठीक है, बता दिया। उसके बाद कभी बैठे बैठे समझ गए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उसको पलटाओ पेज को, अच्छा ये तो पता है मुझे, ये तो पता है, ठीक है, ऐसे। और आपको उसके क्वेश्चन करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बच्चे, हमको लगता है कि हमको सब आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एक्चुअल हमारी लर्निंग का पता चलता है। देखो हमारे ना, मतलब ज्यादातर बच्चों को ये फॉल्स एजम्पशन बहुत होते हैं। देखना, जिसको कम पता होगा ना, ये क्या चल रहा है सुभिक्षा, ठीक है, जिसको कम पता होता है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, और जिनको ज्यादा पता होता है वो लास्ट टाइम तक डरते रहते, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ याद नहीं है। और जो तुक्के मार स्टूडेंट होते हैं, जिनको कम पता होता है, वो बोलेगा अरे मैं तो बहुत पढ़ के आया हूँ, है ना। उससे पूछोगे कैसा एग्जाम गया, दम बिंदास, है ना। वो देखिए तारे जमीन पे, उसमें बोलता है ना कैसा टेस्ट गया, बिंदास, है ना, वो वैसा करेगा। लेकिन जिसको बहुत ज्यादा पता होता है, जिसने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, वो फिर भी डरता रहता है। तो ये दिमाग, मतलब बच्चे, ऐसा होता ही है। तो हम अभी टीचर हैं, हमको पता है ये सब, लेकिन फिर भी हम डरते हैं, हम पता है हम अभी भी पढ़ते रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि हमें नहीं पता है। तो आप लोगों की ये चीज कब आएगी, जब आप क्वेश्चन करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, समझ गए। हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन तो बनते हैं, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन बनते हैं, 50 क्वेश्चन जरूर बनाया करो। तो फिर बच्चे नहीं भूलोगे, ना ही बैकलॉग में रहेगा आपका।
लेकिन बैकलॉग करना है तो आलस, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ डर के आगे जीत है लेकिन आलस के आगे जीत नहीं है। ये आलस ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है ना, बहुत सारे लोगों की जिंदगी। ये आप देखते हो ना इंडिया में ज्यादातर लोग जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, ये आलस का है नतीजा, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन।